नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC। फाइनली स्टार्ट करते हैं चौथा क्लास। एक्चुअली में तीसरा क्लास है, इससे पहले 2 क्लास और आ चुका है जिसमें नाउन और नंबर साथ ही जेंडर सबको देख लिए हैं। आज देखेंगे हम लोग केसेस को, ठीक, और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में केस होता क्या है? केस मतलब होता है हिंदी में विभक्ति, ठीक, या फिर कारक। जब पढ़ते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से, हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। वह संज्ञा जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाए या फिर एक के ऊपर कनेक्ट हो। जैसे राम मोहन से मिलने गया, मोहन से, तो से जहां आ गया ना तो भाई विभक्ति हो गई है। यही तो केस है ना, ये सारी चीजें। और अगर इसका PDF प्राप्त करना होगा तो कहाँ जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का मैं दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन 3 स्टोन, ठीक, मतलब इस वाक्य में जॉन क्या है? जॉन क्या भी हमेशा सब्जेक्ट मतलब करता है, जबकि स्टोन क्या है? स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर मतलब ऑब्जेक्ट है। तो दोनों को जो जोड़ने वाला जो कर्ता कारक है ना, वो है स्टोन, जो कर्म को जोड़ता है कर्ता से, ठीक। इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रखना। तो देखो, एक्चुअल में कारक थ्रू अ स्टोन मतलब थ्रू है, ठीक। इस प्रकार से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करूंगा तो कितने टाइप्स होते हैं? देखो, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। देखो, सब चीज महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होता है? कर्ता कारक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो कर्ता कारक कहलाता है। मतलब ही हैज सेंड मी हियर, वो मुझे यहाँ भेजा, तो ही क्या है? तो ही यहाँ पास हो जाएगा कर्ता कारक, ध्यान में रखना। अब देखो, संज्ञा क्या होता है? कोई भी नाम, ठीक, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। और सर्वनाम क्या होता है? कि नाउन के बदले यूज होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वनाम। तो यहाँ पास अगर नॉमिनेटिव केस के बारे में बात करूं तो ही क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कर्म कारक। जब किसी संज्ञा में संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया में या क्रिया के रूप में कर्म में किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव कारक। अब सपोज ना, यहाँ पर एक लिखा हुआ है शब्द, द बॉय किक्ड द बॉय किक्ड मी बॉल, मतलब एक लड़का है जो बॉल को मेरे ओर किक करता है, मतलब मारता है। अब देखना, यहाँ पर कर्म देखो, कर्म क्या होगा भैया? एक लड़का है जिसका कर्म है बॉल को मारना, तो द बॉल क्या हो जाएगा? द बॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव केस या उसको बोलते हैं जेनेटिव केस। तो पॉजिटिव केस होता क्या है? जब किसी संज्ञा का प्रयोग किसी अन्य संज्ञा के अधिकार दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, मतलब एक संज्ञा का प्रयोग दूसरी संज्ञा के अधिकार दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, तो वो हो जाता है पॉजिटिव केस। जैसे सी इज माई वाइफ, माई वाइफ। अब देखिए, माई वाइफ अपने आप में भी संज्ञा हो सकता है जब वो सामने में प्रयुक्त हो। सी ऑटोमेटिक एक क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन समझ सकते हैं, ये प्रोनाउन है। अब देखिए, एक का अधिकार दूसरे में दिखाने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर एक चीज, और दूसरा यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, दिस दिस इज अ मोहन बुक। तो मोहन भी तो एक प्रकार का करता है ना, और दिस भी एक प्रकार का करता है। तो ये करता है, तो करता कैसा है? ये प्रोनाउन है, मतलब सर्वनाम है। कौन सा? दिस। जबकि मोहन क्या है? नाउन है। तो एक संज्ञा का प्रयोग या एक संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग अपना अधिकार क्षेत्र दिखाने के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर समझिएगा, जहां पर अगर मैं बात करूं तो सी और माई, तो सी माई को अपना अधिकार दिखा रहा है, तो यहाँ पर माई क्या हो जाएगा? माई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस। जबकि अगर दूसरे वर्ड में बात करूं तो मोहन पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, किसका? दिस का। तो इस प्रकार से इसका बोध होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अच्छा, स्टार्टिंग में ना मैंने 4 कारक बताए थे। हिंदी में वैसे 3 कारक होते हैं, 4 कारक नहीं होते, नोट करके रखना इसको, 3 कारक होते हैं, ठीक। अब देखिए, पॉजिटिव केस का अपना खुद का एक क्षेत्र होता है, मतलब इसका भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। या फिर टाइप्स नहीं, इसको अलग से देख सकते हैं। क्या है? वोकेटिव केस या संबोधन कारक। अब इसको आप अलग से मान सकते हैं, इसके अंतर्गत मान सकते हैं, तो मे बी इसका टाइप तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है। तो संबोधन कारक होता है जब किसी संख्या को संबोधित किया जाए। जैसे आर यू कुकिंग फूड, अम्मा, मम्मा, जैसे अम्मा लिख दो, माँ लिख दो, मदर लिख दो। देखो, क्या आप खाना पका रही है मम्मी? ऐसा टिप से बोलेंगे ना, क्या आप खाना पका रही है मम्मी? तो भाई संबोधन करने के लिए हो रहा है ना, एक संज्ञा का प्रयोग, ठीक। जैसे देखो, इस वाक्य में मम्मा का संबोधन किया जा रहा है, ये एक प्रकार का क्या है? वोकेटिव केस, याद रखना, क्या? संबोधन कारक।
तो भाई किसको संबोधित किया जा रहा है? मम्मा को। और दूसरा अथीरा कम्स हियर, कौन आने वाली है? अथीरा। तो अथीरा को संबोधन किया जा रहा है ना, तो अथीरा क्या हो जाएगी? वोकेटिव केस। ठीक, देखो ये वाला जो चार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर चीज़ में आपका काम आएगा। केस टेबल, केस टेबल एक्चुअल में क्या है? देखो आई का ये एक नॉमिनेटिव केस, ऊपर में अगर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट करके रख लेना। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और सेल्फ एयर, मतलब कुल मिला के केस के 3 प्रकार को इसमें मेंशन किया है। नॉमिनेटिव मतलब कर्ता कारक, तो आई, वी, यू ये करता है, ठीक, नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव कर्म कारक, देखो आई का क्या होता है? मी, वी का क्या होता है? अश, यू का क्या होता है? सेम, यू मतलब यू और यू मतलब यू, मतलब कुल मिला के यू मतलब तुम्हें, आपको का प्रयोग करते हैं। तो चाहे नॉमिनेटिव केस रहे या ऑब्जेक्टिव केस रहे, दोनों में सेम होगा। अच्छा, अब पॉजिटिव कारक देते हैं, मतलब कर्म कारक। तो कर्म कारक कैसे होगा? आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, जबकि इसमें पॉजिटिव, अब इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया, एडजेक्टिव विशेषण, क्रिया विशेषण और प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो अगर मैं बात करूं आई का एडजेक्टिव केस में, अगर पॉजिटिव केस देखें तो माई होता है, जबकि आई का अगर प्रोनाउन के रूप में देखेंगे तो माइन हो जाएगा, लेकिन सेल्फ, सेल्फ के फॉर्म में हो जाएगा माई सेल्फ। आई, आई का कैसे करेंगे? आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ऐसा टिप्स आप जोड़ सकते हैं, तो माई सेल्फ, सेल्फ कारक। वी का क्या होगा? वी का होता है अश, ऑब्जेक्टिव। पॉजिटिव केस में 2 एडजेक्टिव और प्रोनाउन, तो यूअर और यूअर्स। और सेल्फ लगेगा तो यूअर सेल्फ या यूअर सेल्वेस, ठीक। यू का क्या होगा? यू का हो जाता है यू, जबकि अगर पॉजिटिव केस के बारे में बात करूं तो दोनों के बिहाफ में ना एडजेक्टिव और प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में कुछ नहीं होता, यहाँ पर वाई एस लग जाता है, मतलब तुम्हारा, तो यूअर या यूअर्स। और सेल्फ में क्या हो जाएगा? यूअर सेल्फ सिंग और यूअर सेल्वेस, मतलब सिंगुलर के लिए यूअर, जबकि प्लूरल के लिए यूअर सेल्वेस। तो सेल्फ और सेल्वेस को इस प्रकार से आप ध्यान में रखना। जहाँ पर वी ई एस हो जाएगा, प्लूरल मतलब बहुवचन हो जाएगा, और सिंगुलर मतलब सेल्फ, ठीक है। ही का, ठीक, ये तो है क्या? पॉजिटिव केस। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम, जबकि अगर एडजेक्टिव में इसका एक्चुअल में ना, सॉरी नॉमिनेटिव केस, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ही का नॉमिनेटिव, ही एक नॉमिनेटिव केस है, जिसका पॉजिटिव, जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिज या हिज, जबकि सेल्फ की जुड़ेगा तो हिज सेल्फ, ठीक है। और ऊपर कर लेते हैं, सी का क्या हो जाएगा? हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। तो कुल मिला के ये हो जाएगा कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस, ओके। दूसरा हो जाएगा हर, पॉजिटिव केस, जबकि इसका पॉजिटिव केस मतलब 2 प्रकार के होते हैं ना, इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब, प्रोनाउन में 2 प्रकार के होंगे, तो ये भी हर्ष हो जाएगा, जबकि सेल्फ जुड़ेगा तो हर सेल्फ। जबकि दे का क्या होगा? दे का देम, जबकि पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? देयर या देयर्स, और सेल्फ के रूप में देयर सेल्वेस, क्योंकि बहुवचन है। और इट का क्या होगा? जनरली चेंज नहीं होता, इट होता है पॉजिटिव और नॉमिनेटिव केस, जबकि इसका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव तो सेम रहता है, पॉजिटिव केस में इट्स हो जाता है, और सेल्फ जुड़ेगा तो इट सेल्फ हो जाएगा, बस। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना। देखिए यहाँ पर पूरा हर एक चीज मेंशन है, ये काम आएगा आपका। अब देखो अगर मैं पॉजिटिव केस के बारे में बात करूँ तो देखो माई, यूअर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, ये सभी पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए आपको नाउन चाहिए, तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर माई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस। अब यहाँ पर एक चीज बता रहा हूं, जैसे दिस बुक इज माइन, तो ये आप कैसे समझ सकते हैं? जब आप कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, तो दिस बुक इज माइन, माइन मतलब होता है क्या? मेरा, पॉजिटिव केस में, ठीक। तो ये किसका फॉर्म है? ये मी का फॉर्म है ना, सॉरी आई का फॉर्म है ना। आई का क्या होता है? आई का माई और माइन भी होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हो, कर्म को ज्यादा महत्व दे रहे हो, तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि इसको और थोड़ा एम्फेसाइज कर सकते हैं कि दिस इज माई कार एंड दैट्स यूअर, ये मेरी कार है, ये तुम्हारी कार है, ऐसा करें। अब बात करते हैं एपिस्ट्रॉप की। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। एपिस्ट्रॉप क्या होता है? देखो, प्राणीवाचक एक वचन संज्ञाओं में एपिस्ट्रॉप लगाकर पॉजेसिव बनाया जा सकता है। तो कभी भी अगर आपको एपिस्ट्रॉप के साथ कोई भी वर्ड दे दे तो क्या होगा? हमेशा पॉजेसिव केस होगा, ठीक है। जैसे मोहन्स पेन, ये मोहन का पेन है, या दिस इज अ पेन ऑफ मोहन, या दिस पेन इज मोहन, दिस पेन इज मोहन नहीं, दिस इज मोहन पेन, दिस इज मोहन पेन।
लेकिन इसको मोहन स्पेन करेंगे, शॉर्ट में हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफ की फॉर्म में हो जाएगा और पॉजेसिव केस हो जाएगा। जबकि प्राणी, अगर बात करूँ दूसरा जो इसका हिंट है, ऐसे प्राणीवाचक एकवचन संज्ञा जिसका बहुवचन में एस या ईएस लग बनता है, तो ऐसे प्राणीवाचक में एपिस्ट्रॉफ जहां पर आप देखते हैं ना, तो वो जोड़ के आप पॉजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक, स्कूल, लड़की का स्कूल है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल, इस प्रकार से। क्योंकि देखो गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, ठीक, और गर्ल्स हॉस्टल की अगर बात करो तो इसका मतलब होता है ये लड़की का हॉस्टल हो जाएगा, मतलब गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल मतलब लड़कियों का हॉस्टल। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़े और ध्यान में रखें। अब उसके बाद बात करते हैं, अब देखना, देखो यहाँ पर गर्ल्स है मान लो, ठीक, अब यहाँ पर एपिस्ट्रॉफ कहाँ लगा है, बाहर लगा है और स्कूल लगा है। लेकिन मान लो कोई चीज एक वचन था, ठीक है, और उसमें ई और एस नहीं लगा हुआ है। जैसे कैसे, वुमेन का बहुवचन क्या होता है, वुमेन, मतलब ई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वुमेन, ठीक है, बहुवचन हुआ, यहाँ पर एपिस्ट्रॉफ हो जाएगा, फिर एस और फिर कॉलेज। तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ये वाला देखो लाइन को। चाइल्ड एक वचन, चिल्ड्रन बहुवचन, तो यहाँ पर इन के बाद एपिस्ट्रॉफ लग के ट्वाइस हो जाएगा। उसी प्रकार मेंस में। ओके, अब बेसिकली बात करो जिसमें निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, उसमें ना जो पॉजिटिव केस बनाना है ना, तो फिर एस नहीं लगता यार, उसमें लगता है ऑफ। कैसे, 4 legs ऑफ टेबल या द रूम ऑफ स्कूल। अगला, जिन संख्याओं के समय, स्थान, दूरी, वहन, वजन या मूल्य, मतलब कुल मिला के समय, समय बताइए, स्थान या दूरी को मेंशन करें, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एस लगा के पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। जैसे अ वीक्स हॉलीडे, अ मिनट्स ब्रेक, तो ये समय को डिनोट कर रहा है ना, इस प्रकार से। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन में। कंपाउंड नाउन में एस लगाकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखो, सिस्टर इन लॉस बुक्स, ब्रदर इन लॉस बुक, जॉब। तो देखो यहाँ पर मेरा उद्देश्य इसको समझाना नहीं है। अब जो वर्डिंग यहाँ पर हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पर इसको इधर लगा दे, सिस्टर इन लॉ, मतलब लॉ को लिख देता हूँ, लॉ सो, फिर एपिस्ट्रॉफ, तो कुल मिला के गलत हो गया ना। तो ये आप चीजों को एक बार उदाहरण को भी समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब मान लीजिए कोई भी संज्ञा है, जो दो संज्ञा, जैसे मिस्टर राम लाल और उसके पुत्र, तो जो दूसरा वाला रहेगा शब्द या संज्ञा, उसमें एपिस्ट्रॉफ लगेगा, पहले वाले में नहीं लगेगा ना। तो देखो, मिस्टर रामजी लाल एंड सन्स शॉप, ये दोनों का शॉप है, ठीक, एंड लगा तो। और बेसिकली उसका रूल है, और यहाँ पर देखते हैं लास्ट वाला, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, समवन में एस लगाकर पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। सपोज ही हैज बॉट एवरीवन्स नोटबुक, वो सबके नोटबुक को क्या करता है, खरीदता है, ठीक है। लेकिन जहां एवरीवन जुड़ा है और इल्स भी जुड़ा है, तो वहां पर याद रखना, एवरीबडी या एवरीवन या फिर नोबडी, एनीबडी में नहीं होके इल्स में एस लगता है। ओके, अब इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। देखो, नाउन, नंबर और केस है ना, तो देखो बढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन जैसे देख लेना। जैसे नाउन एक ऐसे अनेक मतलब एक से अधिक होने का बोध कराए, वो नंबर है, ठीक। जैसे अ बॉय, बॉयज, तो एक लड़का और बहुत सारे लड़के, ये हो गया। और साथ ही जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अ पेन हो गया, एन ऑपरेटर हो गया, तो ये सब सिंगुलर हो जाएंगे। जबकि प्लूरल में क्या हो जाएगा भैया, बॉयज, गर्ल्स, पेंसिल्स, काउस, ये सारी चीजें। अच्छा, अगर बात करूँ तो नाउन बेसिकली 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद द्विवेदी 3 प्रकार के बोलते हैं। तो आप हिंदी में भी, इंग्लिश में भी इसको 3 प्रकार मान के चलते हैं, लेकिन होता है कितना, 5। प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, पहला क्लास में देखे थे, देख लीजिएगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, राम मोहन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववचन क्या होगा, उसका ऊंचाई, वो कितना ऊंचाई है, उसका लंबाई कितना है। और द्रव्यवाचक क्या होगा, कोई भी मटेरियल, जैसे टी मतलब चाय, वाटर मतलब पानी, ये सारी चीज़ें। अब सिंगुलर से बहुवचन बनाना है तो बहुत सारे नियम बता, जैसे एस लगाकर, जैसे बॉय का गर्ल्स, सॉरी, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काउ का काउस, ठीक है भैया। जब एस हो गया, एक्स हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया, जेड हो गया, डबल एस हो गया, तो वहाँ पर ई एस लग के बहुवचन बनता है। जैसे बस का बसेस, टैक्स का टैक्सेस, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक एक करके इसको रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, स्टमक, स्टमक, सी एच, यहाँ पर सिर्फ एस लगता है, जहाँ पर क्या सी एच है ना, वहाँ पर सिर्फ एस लग जाएगा बहुवचन बनाने के लिए। आर्मी का क्या होगा, आर्मी, जहाँ पर वाई है वहाँ पर क्या लगेगा, आई ई एस, देखे थे। ओके, और बेसिकली कुछ चीज़ों में ना, जैसे मान लो ये वाई क्या है, कॉन्सोनेंट बताया था। कॉन्सोनेंट क्या होता है, वाविल क्या होता है। कॉन्सोनेंट वाई है और उसके पहले क्या है, वाविल है, मतलब
AEIOU है, AEIOU है, तो यहाँ पर सिर्फ एस लगेगा। ये देखो वाई, वाई के पहले क्या है, वाई के पहले क्या है, नाउन है, सॉरी वाविल है, तो इसके बाद जो लगेगा ना बहुवचन बनाने के तो सिर्फ एस लगेगा। लेकिन अगर कोई भी लास्ट शब्द है जो वॉविल है, AEIOU में कोई भी एक है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर ES लगेगा। तो यहाँ पर देख लो, मैंगोस का मैंगो का मैंगोस, पोटैटो का पोटैटस, हीरो का हीरोस। जबकि कुछ अपवाद हैं, जैसे फोटो का फोटोस हो जाएगा, एस बस लगेगा, किलो का किलोस हो जाएगा, डाइनो का सॉरी पाइनो का पाइनोस हो जाएगा। तो ये ऐसे शब्द है ना, ये एक्सेप्शन वाले शब्द है, तो इसको लोग जनरली ये क्वेश्चन आते हैं। और देखो जहाँ पर डबल ओ दिख गया वहाँ पर सिर्फ एस लगेगा, जैसे कुक्स, कुक्स, स्टूडियो, स्टूडियोस, और बम्बू, बम्बूस। जहाँ पर लास्ट में एफ ई है वो कैसे हो जाएगा, ईवी, ईवीई। सपोज जैसे वाइफ, इसका बहुवचन बनाओ तो वाइफ हो जाएगा, वाइफ्स, ठीक है। लीव, लीव, एफ आ गया तो एफ की जगह क्या हो जाएगा, लीव या लीव, ठीक। इसके भी कुछ अपवाद है ना, देखो चिप का सिर्फ एस लगेगा चिप्स, डॉर्फ का एफ लगेगा, एस लगेगा सिर्फ डॉर्फ्स, प्रूफ का प्रूफ्स लगेगा, सेप का क्या लगेगा, सेप्स। ओके, तो ये जो अपवाद वाले शब्द है ना उसको आपको नोट करना है, बाकी तो ऐसे ही सही सही है, समझ आ रहा है। अब कई बार क्या होते हैं, चूंकि जैसे मान लो फूड है, उसका बहुवचन बनाना तो एस या एस नहीं लगता, फीड हो जाएगा, ठीक है। गोस का सॉरी गोस का क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा। मेन का क्या हो जाएगा, इसमें ई लग जाएगा, मेन। देखो स्टेप्सन, स्टेप्सन्स, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट्स, बॉय फ्रेंड, बॉय फ्रेंड्स, पिक पैकेट, पिक पैकेट्स, ठीक। तो ये बहुवचन है ना, और चूंकि एक बार देख लें इसी कारण इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पर जहाँ प्रीपोजिशन वाला बात करूँ तो प्लूरल बनाना है तो पहले लगेगा वो कमांडर्स इन चीफ, पेसर सॉरी उसके बाद क्या, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, और हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। और मेन का क्या होता है, बहुवचन MEN होता है ना, तो इसको तो आप सामान्यता बना सकते हैं। इसको भी एक बार देख ही लो, एजेंडम का एजेंडा, पेंडम का पेंडा, और एग्जिस का हो जाएगा एग्जिस, बंडित मतलब लुटेरा तो बंडिटी या बंडिट्स, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया बहुवचन में, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, और फार्मूला का फार्मूलाज, और मीडियम का मीडिया। अच्छा, सैंड का सैंड्स, आयरन का आयरन्स, इसको ध्यान रखना है, जो भी धातु वगैरह दिखता है ना तो उसमें हमेशा एस लगता है। देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट प्रश्न है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अलीज हाउस हु हैज सिंगर, सही है क्या, यहाँ पर गलत दिखा रहा है, दिस इज द हाउस, ये आगे चले गया, ऑफ अली हु इज सिंगर, मतलब जहाँ पर कुछ स्थान, जैसे जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो एपिस्ट्रॉफ का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। या फिर आपको बोलने में जो सहूलियत हो, जो समझ आए कि ये शब्द सही हो या हो सकता है, तो ये हो जाएगा क्या, सही। एक तरीका ये है लिखने का, और दूसरा तरीका, अलीस हाउस लिखा है ना, तो देखिए दिस इज अलीस हाउस विच इज एलिजेंट, ये शब्द सही है ना कि ये शब्द। तो कुल मिला के इसको नोट कर लेना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।